Hello friends, I am Komal Singh. Today we are going to start Marathi second poem, that is संतवाणी अ अंकिला मी दास तुझा। अभी संतवाणी में यहाँ पे दो पोयम है। पहला है अंकिला में दास तुझा और दूसरा है योगी सर्वकाळ सुखदाता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अंकिला में दास तुझा और इसके जो कवि है वो है संत नामदेव। तो सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। यहाँ पे वारकरी का मतलब है जो पैदल चलने वाले होते हैं। संप्रदाय मीन्स एक ग्रुप और थोर मीन्स महान। संत कवि जो कवियों का जो ग्रुप होता है, संत कवि वो पैदल चलकर पंढरपूर की यात्रा करते हैं। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांचा अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। अब यहाँ पे संत नामदेव जी जो भी अभंग लिखते हैं उनका जो लैंग्वेज होता है लिखने का वो एकदम सिंपल होता है कि सबको आसानी से समझ में आ जाता है। त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे। उन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। पंजाब में जाकर उन्होंने भागवत धर्म का जो पताका मीन्स जो झंडा है उसको फहराया। शिखांचा गुरुग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखवाणी या नावेने त्रिप्रसिद्ध आहे। अभी सिख लोगों का जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब इस नाम से, उसमें उन संत नामदेव जी 61 मतलब यहाँ पे 61 कवने समाविष्ट हैं। और वो जो ग्रंथ है वो भक्त नामदेव जी की मुखवाणी इस नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब फेमस है। तो यहाँ पे जो पहला वाला दो पैराग्राफ दिए हुए हैं और जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है वो कवि के बारे में यानी संत नामदेव जी के बारे में दिया हुआ है और जो दूसरा पैराग्राफ है वो पोयम के बारे में दिया हुआ है। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या है? प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। तो यहाँ पे इस पोयम में उन्होंने इस अभंग में संत नामदेव जी ने उन्होंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग उदाहरण देके अलग अलग एग्जाम्पल के साथ परमेश्वर मतलब ईश्वर से प्रार्थना विनंती की है। तो यहाँ पे हर एक पंक्ति को अर्थ और भावार्थ के साथ समझेंगे। जो पहला पंक्ति है वो है अग्नि माझी पड़े बाड़ू माता धावे कनवाड़ू। जी का मतलब है आग में, पड़े मीन्स गिरना, बाड़ू मीन्स बच्चा, माता आई, धावे मीन्स दौड़ना, कनवाड़ू मतलब दयालु। अभी यहाँ पे इसका भावार्थ देखेंगे। अग्नि माझी पड़े बाड़ू, जब कोई बच्चा अचानक आग में गिर जाता है तब उसकी माता धावे कनवाड़ू, तब उसकी माता जाकर तुरंत उसे बचाने जाती है। तो इस सेकंड पंक्ति देखते हैं। तैसा धावे माझिया काजा अंकिला मी दास तुझा। अभी इसका अर्थ समझेंगे हर एक वर्ड का। तैसा मीन्स उसी प्रकार, धावे मीन्स दौड़ना, माझिया मीन्स मेरा मेरे, काजा मीन्स काम, अंकिला मीन्स शरण में आया हुआ, दास मीन्स सेवक। तो यहाँ पे इसका भावार्थ देखते हैं। तैसा मीन्स उसी प्रकार, जिस प्रकार कोई बच्चा आग में गिर जाने पर उसकी माता उसे तुरंत दौड़कर जाती है बचाने के लिए, उसी प्रकार तू भी मेरे काम के लिए दौड़कर आ जा। अंकिला मी दास तुझा, और मैं तुम्हारे शरण में आया हुआ सेवक हूँ। तो यहाँ पे सेकंड पंक्ति हुआ। अभी थर्ड पंक्ति में क्या बोला है? सवेंची झेपावे पक्षिणी पिली पडतांची धरणी। तो अभी हम हर एक वर्ड का अर्थ समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। सवेंची मीन्स यहाँ पे लगेज मतलब जल्दी। झेपावे मीन्स छलांग, पक्षिणी मीन्स बर्ड्स, पिली मीन्स जो पक्षी का जो बच्चा है उसे पिल्ली कहते हैं मराठी में। पड़तांसी मीन्स गिरना, धरणी मीन्स ज़मीन। अभी यहाँ पे इसका भावार्थ जानते हैं। तो अब इसका भावार्थ समझते हैं।
सविंची झेपावे पक्षिणी मीन्स यहाँ पे जब कोई पक्षी का बच्चा उड़ने की कोशिश करता है और वो उड़ने की कोशिश करते समय ही अचानक नीचे गिरता है, तब उसी समय पिली पड़तांची धरणी, तब उसी समय जो उसकी माता है, जो पक्षी है, वो तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ती है। तो इस एग्ज़ाम्पल से संत नामदेव जी कहते हैं तो कि जिस प्रकार पक्षी का जो बच्चा है वो गिरने पर उसकी माँ तुरंत दौड़कर उसे बचाने के लिए जाती है, उसी प्रकार जब मैं भी किसी प्रॉब्लम में या समस्या में हूँ तो तब तुम भी मेरी मदद करने के लिए आओ। अब यहाँ पे 4th एग्जाम्पल देखते हैं। भूकेले वत्सरावे धेनु हुमरत धावे। अभी इसका अर्थ समझेंगे हर एक वर्ड का। भूकेले, भूकेले मीन्स यहाँ पे भूखा। वत्सरावे मीन्स जो गाय का बच्चा है जिसे बछड़ा कहते हैं वो। धेनु, धेनु मीन्स गाय। हुमरत मतलब जो गाय का आवाज़ होता है। और धावे, धावे मीन्स दौड़ना। तो यहाँ पे इसका भावार्थ समझते हैं। भूकेले वत्सरावे मीन्स यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि भूकेले वत्सरावे, जिस प्रकार गाय का जो बच्चा है, बछड़ा है, वो जब भूखा रहता है तो धेनु मीन्स गाय है, वो तुरंत ही चिल्लाते हुए अपने बच्चे के पास खाना खिलाने के लिए दौड़ती है। तो उसी प्रकार जब मैं भी किसी प्रॉब्लम में हूँ, संत नामदेव जी कहते हैं कि जब मैं भी किसी प्रॉब्लम में हूँ तो उसी प्रकार तू भी मेरी समस्या को दूर करने के लिए जल्दी से जल्द आओ। 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। वणवा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरणी। अभी यहाँ पे हर एक वर्ड का अर्थ समझेंगे। वणवा, वणवा मीन्स यहाँ पे आग। लागला से मीन्स लगना। वनी मीन्स यहाँ पे जंगल। पाड़स, अब यहाँ पे पाड़स का मतलब है हिरन का बच्चा। चिंतित मतलब परेशान, चिंता। हरिणी मीन्स हिरन। अभी यहाँ पे इसका भावार्थ समझते हैं। तो वनवा लागला से वनी मीन्स जब जंगल में अचानक आग लग जाने के कारण पाड़स चिंतित हरिणी, तो जो हिरन होती है जंगल में वो अपने बच्चे को वणवा लागला से वनी मतलब जब अचानक आग लगती है जंगल में तब पाड़स चिंतित हरिणी मतलब जो हिरन होती है वो चिंतित हो जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो वो सबसे पहले जाती है अपने बच्चे को बचाने। तो इसी प्रकार संत नामदेव जी कहते हैं कि जब जंगल में अचानक आग लग जाने के कारण हिरन अपने बच्चे को ढूंढती है उसे बचाने के लिए, उसी प्रकार वो परमेश्वर से विनती करते हुए कहते हैं कि जब वो किसी प्रॉब्लम में हो तो उनकी प्रॉब्लम समस्या दूर करने के लिए वो जल्द से जल्द आए। लास्ट वाला पंक्ति देखते हैं। नामा मणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। अभी यहाँ पे हम हर एक वर्ड हम हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। यहाँ पे नामा मीन्स यहाँ पे जो कवि है संत नामदेव उनकी बात की है। मरने मीन्स बोलना। मेघा मतलब बादल। विनवितो मीन्स विनंती करना। चातक एक पक्षी का नाम है। इसका भावार्थ समझते हैं। नामा मण है तो यहाँ पे जो संत नामदेव जी है वो कहते हैं कि जिस प्रकार चातक पक्षी वो वर्षा का पानी पीकर जिंदा रहता है, यानी वो बादल से विनंती करता है वर्षा होने के लिए, उसी प्रकार वो एक चातक पक्षी के समान है जो कि वो अभी इस वक्त परमेश्वर से उसी प्रकार विनंती कर रहे हैं।